आज आपके लिए लेकर आई हूँ वीबी एरे। एरे का यूज एक ही तरह की डाटा टाइप्स को स्टोर करने के लिए जब हमें मल्टीपल वेरिएबल की ज़रूरत पड़ती है तब हम इसका यूज़ करते हैं। इसका साइज स्पेसिफाई करता है कि कितने एलिमेंट इसमें स्टोर किए जा सकते हैं। एरे में स्टोर किए गए एलिमेंट को इंडेक्स के साथ एक्सेस कर सकते हैं। वीबी एरे को भी वेरिएबल की ही तरह डिक्लेयर किया जाता है, डिम, पब्लिक या प्राइवेट कीवर्ड का यूज करके। एरे का सबसे पहले हम इसमें एरे का नेम देंगे, उसके बाद उसके पैरेंथेसिस में एरे की लास्ट जो इंडेक्स होता है उसकी वैल्यू दी जाती है और उस जिसे सबस्क्रिप्ट या इंडेक्स कहा जाता है। और उसके बाद हम क्या देते हैं, उसका डाटा टाइप्स देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डिम एम्प्लॉय नेम 20 एज स्ट्रिंग हमने जो दिया, एक बार मैं इसके अंदर मॉड्यूल डाल लेती हूँ। तो जैसे हमने इसके अंदर ये दिया डिम एरे एरे एज स्ट्रिंग या इंटीजर दे देते हैं इंटीजर। तो इसके अंदर हमारा क्या था कि डिम एक कीवर्ड है, एरे मैंने इसके जैसे एरे का नेम दिया है, एरे वैसे एरे नहीं दे सकते हम, कोई और ही नेम देना है इसके अंदर से। तो जैसे हमने एरे का नेम देंगे यहाँ पर और फिर उसका साइज़ जो भी हमारा लास्ट इंडेक्स का साइज़ होगा और फिर उसकी इंटीजर उसकी टाइप्स होती है, डाटा टाइप्स होती है। एक तो इसका मेथड होता है डिक्लेयर करने का ये, और दूसरा मेथड ये भी होता है कि हम इसके अंदर साइज़ को निर्धारित कर देते हैं। जैसे हमने दिया 0 to या 1 to, जैसे हमने दिया 0 to 20 तो इसमें हमारा 0 to 20 पर ही इसका साइज़ होगा। अगर हम 1 to 20 देते हैं तो इसका 1 to 20 इसका साइज़ होगा। इस तरीके से हम इसको डिक्लेयर करते हैं। इंडेक्स के बेस पर एरे की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। एक होता है जैसे 1 डायमेंशन एरे, दूसरा 2 डायमेंशन एरे, मल्टी डायमेंशन एरे और जैग्ड एरे के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंदर 1 डायमेंशन एरे में क्या होता है कि जैसे जिसके अंदर हम एक ही इंडेक्स देते हैं तो तब वो हमारा होता है 1 डायमेंशन एरे। जैसे इसमें हमने दिया, ये हमारा क्या है 1 डायमेंशन एरे। और अगर हम 2 दे देते हैं, इसके अंदर 2 वेरिएबल डिक्लेयर 2 इंडेक्स देंगे तो हमारा क्या होगा 2 डायमेंशन एरे हो जाता है। और जब हम 2 से ज़्यादा इंडेक्स इसके अंदर देते हैं तो वो हमारा मल्टी डायमेंशन में हो जाता है। 2 डायमेंशन में क्या है कि एक एलिमेंट रो को रिप्रेजेंट करेगा, एक एलिमेंट हमारा कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। मल्टी डायमेंशन में हमारा क्या है कि सिर्फ एक कॉलम को निर्धारित को रिप्रेजेंट करता है, बाकी जो हमारे 2 जो दे के जैसे हमने 2 दिया उसके अलावा टोटल 3 में से तो 2 हमारे किसको रिप्रेजेंट करेंगे, रो को ही रिप्रेजेंट करेंगे। इसके अलावा एक और होती है टाइप्स जैग्ड एरे। जैग्ड एरे में क्या होता है कि जैग्ड एरे वो एरे होता है जिसमें एरे का एरे होता है। इसको डिक्लेयर करने के लिए ऐड ए पेयर ऑफ पैरेंथेसिस आफ्टर द वेरिएबल नेम। वेरिएबल का जो हम एरे का नेम देते हैं उसके बाद में हम पैरेंथेसिस को ऐड करेंगे उसके अंदर से। और जैसे हमने इसके अंदर 2 और देंगे हम, ये तो वो इस तरह से डबल पैरेंथेसिस जो ऐड हो जाती है वो एरे का एरे होता है, वो जिसको हम जैग्ड एरे के नाम से भी जानते हैं। एरे जब हम डिक्लेयर करते हैं तो उसके अंदर जो हमारा स्टार्टिंग की जो होती है, जैसे हमने 0 ये हमने 5 दिया तो ये 0 से भी स्टार्ट हो सकता है या 1 से भी स्टार्ट हो सकता है। तो ये हमारा 0 या 1 होगा, जो स्टार्टिंग का वो लोअर बाउंड होगा और जो लास्ट का इंडेक्स है उसको अपर बाउंड बोलते हैं। 0 या 1 हमारा क्या होता है कि ये डिपेंड करता है उसके ऊपर इन एक जैसे कि क्या होता है कि इन वीबी एरे यू कैन स्पेसिफाई एनी वैल्यू फॉर द लोअर एंड अपर बाउंड्स ऑफ द एरे। एलिमेंट 0 नीड नॉट बी द फर्स्ट एलिमेंट इन द एरे। कि मतलब इसके अंदर ये निर्धारित नहीं है कि जो फर्स्ट हमारा एलिमेंट है वो लोअर बाउंड्स है वो 0 पे ही होगा एरे का, वो 1 भी हो सकता है। इफ़ यू डू नॉट एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर द लोअर बाउंड ऑफ एन एरे तो क्या होगा कि द लोअर बाउंड विल बी एज्यूम्ड टू बी आइदर 0 या 1। तो लोअर बाउंड्स क्या होगा, 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है, वो डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ द ऑप्शन बेस स्टेटमेंट इफ प्रेजेंट। वो ऑप्शन बेस पे जो वैल्यू उस पे अगर उसमें हमने प्रोसीजर में दिया है तो उस पर डिपेंड करता है। इफ ऑप्शन बेस इज नॉट प्रेजेंट इन द मॉड्यूल 0 इज एज्यूम्ड। तो अगर वो उसमें नहीं है, ऑप्शन बेस नहीं दिया है हमने मॉड्यूल्स में, तो वो 0 को एज्यूम करता है, अदरवाइज क्या करता है वो 1 को एज्यूम करता है। तो ये तो थे हमारे लोअर बाउंड्स, 0 से भी हो सकता है और 1 से भी हो सकता है। अब हमारा आता है
कि हम जो एरे को एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं, प्रैक्टिकली इसको करके देखते हैं। वन डायमेंशन एरे जैसे हमने कैसे करते हैं। सब एरे टेस्ट के नाम से डिक्लेयर कर देती हूँ मैं। एरे टेस्ट हमने दिया, इसके अंदर हमने दिया डिम कीवर्ड, जैसे मैं क्लासमेट के नाम से दे देती हूँ। क्लासमेट में मैंने दिया, इसके अंदर क्या होता है कि जब वो वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं वो भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं इसकी। एक तो होता है कि जिस टाइम से हम उसको निर्धारित करते हैं, तो ये डिम क्लासमेट 5, पहले मैं एक बार इसको डिक्लेयर कर लेती हूँ एज स्ट्रिंग, STRING स्ट्रिंग। एक तो होता है कि जब हम उसको डिक्लेयर करते हैं साथ में भी वैल्यू डाल सकते हैं, या हम बाद में डालना चाहें तो बाद में भी डाल सकते हैं। अब जैसे मैंने इसको यहाँ पर इसका साइज निर्धारित किया, मैं यहाँ पर दे देती हूँ क्लासमेट, जैसे मैंने 0 की लोकेशन देती हूँ या 1 से देती हूँ 1 इक्वल टू, जैसे इसमें कोई वैल्यू डाल दी उषा, इस तरीके से। ये तो था कि जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट था उस पर स्टोर होगी ये वैल्यू, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ तक ऐसे स्टोर होते रहेंगे। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर डिम मार्क्स एज इंटीजर्स देकर इक्वल टू देकर हम पैरेंथेसिस में भी इसको इसी चीज़ को डिक्लेयर करने के लिए जैसे हम क्या कर सकते हैं, मैं यहाँ पर आपको डिक्लेयर करके बताती हूँ। जैसे हमने दिया था ये, तो इसके अंदर हम यहाँ पर इसका साइज नहीं देते और इसको एज ये देकर फिर हम यहाँ पर इसको में दे देते हैं इसके अंदर जैसे उषा। तो इस तरीके से हम इसके अंदर ये सभी के जितने भी हम देना चाहते हैं उसके एलिमेंट को यहाँ देंगे अलग से, इस तरह से और लास्ट में भी हम उसकी क्लोजिंग इस तरीके से करेंगे। ये फिर जितने हमने जैसे 5 हमारे एलिमेंट्स हैं, तो सॉरी 5 अगर इस इंडेक्स दिया तो हमारे इसमें 5 एलिमेंट देंगे फर्स्ट 1 से। ये तो थे इसके तरीके। एक और भी होता है इसका तरीका इसको डिक्लेयर करने का, उसमें वो क्या होता है कि डिम देकर जैसे मैंने मार्क्स दिया, ये सॉरी क्लासमेट दिया, इसको यहाँ के बजाय हम यहाँ भी दे देते हैं, कंफ्यूज मत हो जाना। जैसे यहाँ पर हम ऐसे इसको इसके अंदर जैसे अब हम देते हैं, एक और भी होता है डिम देकर मार्क्स दिया इक्वल टू देकर न्यू इंटीजर देकर फिर भी आप इसके अंदर वैल्यू डाल सकते हैं। उसमें यहाँ न्यू इंटीजर्स के बाद यहाँ इक्वल टू हम नहीं देंगे इसके अंदर। तो ये तो था हमारा इसको डिक्लेयर करने का, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के मेथड की वैल्यू इनिशियलाइज करने का, कि वैल्यू इनिशियलाइज आप साथ में करना चाहते हैं या कैसे करना चाहते हैं। एक और भी होता है कि जब हम एरे के अंदर साइज को निर्धारित नहीं करते, जैसे मैंने यहाँ पर 5 नहीं दिया है, तो वो हमारा क्या होता है कि वो साइज हम बाद में एक रिडीम कीवर्ड के थ्रू ही दे सकते हैं। रिडीम के थ्रू हम बाद में उसमें साइज डाल सकते हैं, वैसे नहीं दे सकते। जिसके अंदर हम साइज साथ में ही डिक्लेयर कर देते हैं, जैसे मैंने ये किया है, वो स्टैटिक एरे होता है। और जिसमें हम साथ में साइज नहीं देते हैं, साइज बाद में निर्धारित करते हैं, तो वो रिडीम का कीवर्ड का यूज करके वो डायनामिक एरे होते हैं। ये थी हमारी स्टैटिक और डायनामिक एरे की। एक और डिफरेंस होता है, स्टैटिक एरे का साइज बाद में हम चेंज नहीं कर सकते हैं, जो हमने साइज निर्धारित किया है यहाँ पर डिक्लेयर करते वक्त, लेकिन जो स्टैटिक एरे होता है उसका साइज चेंज हो जाता है। अब हम इसमें एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं। हमने 5 एलिमेंट देने थे इसके अंदर, 1 2 3 4 5। नाम चेंज हो जाते हैं, उमेश, नरेश, शीला, महेश। ये थे हमारे, इसके अंदर हमने नाम दिया। अब हम इनका आउटपुट लेते हैं फॉर लूप लगा के। फॉर n इक्वल टू 1 2 5 .
और फिर हम इसका आउटपुट डिबग से ले लेते हैं या हम उसमें ले लेते हैं मैसेज से, DEBUG debug डॉट प्रिंट और हमने आउटपुट लिया क्लासमेट CLASS क्लासमेट एन में वैल्यू चेंज होती रहेगी, जैसे ही उसका इंडेक्स चेंज होगा इंडेक्स में जो एलिमेंट होगा उसका आउटपुट शो होता रहेगा। व्यू पे जाके हमने इमीडिएट विंडो को ऑन किया, सॉरी नेक्स्ट, फॉर लूप के बाद हमने नेक्स्ट, F8 प्रेस किया, जैसे दूसरा बार, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। ये था हमारा लूपिंग फॉर लूप का प्रिंट आउट लेने के लिए। ये था हमारा एक छोटा सा प्रोग्राम। अगर हम इसको एक दूसरे मेथड्स के थ्रू भी देना चाहें स्पेसिफाइंग, जैसे हम लोअर बाउंड और अपर बाउंड देना चाहते हैं निर्धारित करके, तो उसके अंदर हम तब कैसे करेंगे 1 2 5। इसमें हमारा 1 क्या है लोअर बाउंड्स और अपर बाउंड क्या है 5। इस तरीके से भी हम इसको दे सकते हैं 1 to 5 करके भी हमारा वही रहेगा। बाकी इसमें कोई अलग से कोई इसके अंदर चेंजिंग नहीं रहेगी। ये था हमारा स्टैटिक एरे और हम अब करते हैं एक डायनामिक एरे। इनपुट और आउटपुट का आपको पता ही है, वही फॉर लूप लगा के आप इनपुट करवा के भी आउटपुट दे सकते हैं इसके अंदर। अब हम एक करेंगे डायनामिक एरे का। जैसे मैंने इसके अंदर इसका साइज नहीं दिया, यहाँ पर सबसे पहले हम इसका साइज नहीं देंगे। फिर ये तो था हमारा विदाउट साइज की स्पेसिफिकेशंस के। इसके बाद हम डिम में जाके उसका साइज निर्धारित करेंगे। रीडिम REDIM रीडिम क्लासमेट में हमने उसका साइज दिया जैसे 5। ये था हमारा ये डायनामिक एरे। स्टैटिक एरे में हमने यहाँ पर साथ में साइज को निर्धारित किया था। डायनामिक एरे में हम साइज बाद में निर्धारित करते हैं, इसलिए उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, और स्टैटिक एरे में हम साइज में दोबारा से मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। ये था हमारा एक छोटा सा 1 डायमेंशन का जो हमारा छोटा सा प्रोग्राम्स। वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए आज के लिए इतना ही। ओके गाइस।